नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत ने लगातार किए 14 मिसाइल टेस्ट, चीन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। जी हां, पिछले 60 दिनों में भारत ने लगातार 14 मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खबर के मुताबिक चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव को देखते हुए भारत ने ये मिसाइल टेस्ट किए हैं, जो सारे सफल रहे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सबसे पहले हाइड्रोसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का टेस्ट किया था। इसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किया था और फिर अगले ही रोज पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इस तरह से एक ही महीने में भारत ने कई मिसाइल टेस्ट किए हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने हाल ही में सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर का टेस्ट किया है। इसके तुरंत बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट किया है। इतना ही नहीं, भारत ने इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल नाग और एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया है, जो सभी सफल रहे। इसके बाद भारत ने वायुसेना और जल सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। भारत के इन लगातार मिसाइल टेस्ट से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अलर्ट, करोड़ों भारतीय यूजर्स का डेटा हुआ चोरी, डार्क वेब पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बेची जा रही है जानकारी। जी हां, भारतीय यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डाटा चोरी की खबर सामने आई है। साइबर सुरक्षा मामलों के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने दावा किया है कि भारत के करीब 10 करोड़ से अधिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स का डाटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। डार्क वेब पर मौजूद ज्यादातर डाटा बेंगलुरु के डिजिटल पेमेंट गेटवे जेस्पे के सर्वर से लीक हुआ है। राजशेखर ने देश के 70 लाख से ज्यादा यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा लीक होने का दावा किया है। सिक्योरिटी रिसर्चर ने बताया है कि लीक हुए डाटा में यूजर्स के नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के अलावा उनके पैन कार्ड के पहले और आखिरी 4 डिजिट की भी शामिल है। लीक हुआ डाटा पेमेंट प्लेटफॉर्म जस्पे से हुआ हो सकता है, जिसकी मदद से अमेजन, मेक माई ट्रिप और स्विगी जैसे मर्चेंट के भुगतान होते हैं। रिसर्चर राजशेखर का कहना है कि डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी, सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां, अगले महीने से बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई ग्राहक 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली बच्चों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों पर पैकेट पर अपने उपयोग में होने वाले नुकसान की जानकारी छापी होना अनिवार्य है। पैकेट के 85% भाग पर चित्रों में लिखी जानकारी के साथ शब्दों में भी इसके उपयोग से नुकसान की जानकारी होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, पैकेट पर ऐसी हेल्पलाइन नंबर का छपा होना भी अनिवार्य है, जिससे अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग छोड़ना चाहे तो उससे उस पर संपर्क कर सके। डॉक्टर BS चरण के मुताबिक 1-2 सिगरेट या बीड़ी के बेचने पर इन पर यह जानकारी अंकित करना संभव नहीं होता। यही कारण है कि खुदरा में 1-2 सिगरेट की खरीदारी करके इसे पीने वालों तक तंबाकू उत्पादों के खतरे की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगले महीने से खुले में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये नियम गुटखा उत्पादों के लिए भी समान रूप से प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे भारत चीन विवाद को लेकर बड़ी खबर, चीन ने भारतीय चौकी के सामने तैनात किए टैंक। जी हां, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पे जारी गतिरोध के बीच चीन की नई साजिश सामने आई है। चीन ने भारतीय चौकियों के सामने टैंक तैनात कर दिए हैं। बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC पर पिछले 18 महीने से विवाद चल रहा है। चीन ने LAC पर रेजोंगला, रिंचिनलॉ और मुखोसरी कवर टैंक तैनात कर दिए हैं। चीन के टैंकों की एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आई है, जिससे साफ दिख रहा है कि चीन ने सीमा पर भारतीय चौकी के सामने 30 से 35 हल्के और आधुनिक टैंकों की तैनाती की है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है और पहली बार 17,000 फीट पर भारत ने टैंक तैनात किए हैं। ये पहला मौका है जब भारत ने इतनी ऊंची पहाड़ी पर टैंकों की तैनाती की है। हैरानी की बात यह है कि चीन अपनी साजिश पहले ही भांति बरकरार करे हुए है। समय समय पर जब वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करता है, उसी जगह पर वापस लौट आता है। दुश्मन देश अपनी सेना की ताकत दिखाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि इससे सामने वाला डर जाएगा
लेकिन ये नया भारत है जो किसी से नहीं डरता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार लाने वाली है गौहत्या प्रतिबंध कानून, कांग्रेस ने किया विरोध, जानी क्यों। जी हाँ, कर्नाटक सरकार जल्द ही राज्य में गौहत्या प्रतिबंध कानून ला सकती है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान यूपी और गुजरात का दौरा भी करने वाले हैं। चौहान यहां आकर इस कानून को लेकर विचार विमर्श करेंगे। हाल ही में चौहान ने कहा था कि वो जल्दी गौहत्या पर लगाम लगाने के लिए गौहत्या विरोधी बिल लाएंगे। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो राज्य में गौहत्या, उनकी बिक्री और गौमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। बता दें कि कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बिल के आने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये सरकार बिल पास करती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी, हम इसे पास नहीं होने देंगे। वैसे दोस्तों, गौ हत्या पर पूरे देश में कानून बनना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का पोषण पर जोर, स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ते का भी ऐलान। जी हां, स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हालांकि ये भी मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऐसे में यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो इस पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर को तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इसमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी कि बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसकी जगह स्वयंसेवी संस्थाओं और महिला सहयोगियों से तैयार सामग्री दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना के अमल में तेजी से जुटा हुआ है। इसके तहत मंत्रालय ने फिलहाल जो रोड मैप तैयार किया है उसमें इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाना है। इसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहीं आने वाले बजट में भी इसके ऐलान की पूरी संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के हाथ में आई चीन की गर्दन, टेंशन में पड़ा ड्रैगन। जी हां, चीन लद्दाख सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन वो भारत के साथ कभी भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और चीन आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण मल्लका जल संधि है। आपको बता दें कि ये मल्लका जल संधि हिंद महासागर में पड़ता है। इस जलमार्ग से चीन का अधिकांश कारोबार होता है। अगर भारत इस जलमार्ग को रोक देता है तो चीन की हालत खराब हो जाएगी और उसे आर्थिक रूप से बर्बाद होने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। साल 2003 में चीनी मीडिया से लेकर चीन के राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता जताई थी, क्योंकि युद्ध के हालात में भारत ऐसा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। जानकार बताते हैं कि अगर भारत इस जलमार्ग को रोक देता है तो चीन को एक साल में 84 अरब से लेकर 200 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसी मल्लका जल संधि के द्वारा चीन का 80% कारोबार होता है, जिससे ड्रैगन की टेंशन बढ़ी हुई है और उसकी गर्दन भारत के हाथ में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो CSE रिपोर्ट, देश के 13 ब्रांड में से 11 शुद्ध शहद जांच में फेल हो चुके हैं, मिला रहे हैं शुगर सिरप। जी हां, कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने पर सभी जोर दे रहे हैं, जिसके लिए कई लोग शहद का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शहद फायदा पहुंचाने के बजाय आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि कई कंपनियां उसमें मिलावट कर रही हैं, जिसको लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि 77% कंपनियों का शहद एकदम शुद्ध नहीं है, उसमें चीनी समेत कई चीजों की मिलावट की जा रही है। CSE की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 13 कंपनियों का सैंपल लिया था, जिसमें डाबर, पतंजलि समेत कई ब्रांड शामिल थे। जर्मनी में हुई इस जांच में 11 कंपनियों के शहद शुद्धता जांच में फेल हो गए हैं, जिसके बाद पतंजलि, आयुर्वेद और डाबर कंपनी ने रिपोर्ट के आने के बाद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट प्रोडक्ट को बदनाम करने की साजिश है। इस कंपनियों ने जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात तो हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के साथ भी। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, उनके जीवन में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले 2 धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। ये कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों पर कहा कि किसी को जबरदस्ती धर्म बदलवाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर कड़ाके की ठंड के आगे पस्त हो रहे हैं चीनी सैनिक। फॉरवर्ड पोस्ट पर रोज रोटेट किए जा रहे हैं जवान। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन दोनों ही हजारों सैनिक हड़ कांपने ठंड के बावजूद तैनात हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे हैं। फॉरवर्ड पोजीशन पर उसके सैनिक हर रोज बदले जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से उन्हीं लोकेशंस पर सैनिक काफी लंबे वक्त तक टिक रहे हैं। कड़ाके की ठंड और ऐसे तापमान में कभी नहीं रहने की वजह से चीनियों को अपने जवानों की डेली बेसिस पर रोटेट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
मौसम का सामना करने के लिहाज से भारतीय जवानों को चीनियों पर स्पष्ट बढ़त हासिल है, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे जवान लद्दाख और सियाचिन में पहले ही ड्यूटी कर चुके हैं। चालबाज चीन ने एलएसी पर आक्रामकता दिखाते हुए करीब 60,000 जवानों को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात कर रखा है। टैंक और भारी हथियारों से लैस सैनिक भारतीय क्षेत्र में तैनात है। इसके जवाब में भारत ने भी तकरीबन उतने ही सैनिकों को तैनात कर दिया है ताकि चीनियों को आगे किसी तरह का हिमाकत से रोका जा सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।